वक्त की बड़ी खबर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां 45 दिन बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा था कि भरत तिवारी के बंदूक डालने के बाद भी उस पर गोलियां चलवाई गई, जिसके बाद उस एसटीएफ अक्षय कुमार की जो है अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले कुछ समय पहले परिजनों ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो क्या कुछ चल रहा है मामले से रिलेटेड, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले ही परिजनों ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, उसके बाद ये एक्शन कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये भरत तिवारी परिवार के लिए आज बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 17 जून को एनकाउंटर हुआ था, 17 जुलाई को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से भरत तिवारी का मुद्दा गूंजा, और उस बीच में सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी पड़ी और उन्होंने लिखा स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। उस दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि भरत तिवारी के परिवार जिस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो न्याय उनको मिलेगा। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय मिलकर रहेगा। हम बार बार, आप देखिए, हम लोग लगातार भरत तिवारी मामले को कवर कर रहे हैं और शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई है। जिस तरीके से सबसे पहले न्यायिक आयोग का गठन किया गया, विनोद कुमार सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद तमाम ऑफिसर्स पर एक्शन हुए, चाहे वो राजेश मलाकार हो जो एसएचओ रहे थाने के, या फिर राजेश कुमार शर्मा रहे जिनका पहले तबादला किया गया, बाद में उनको पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। और ये जो अक्षय कुमार है, आप देखिए, इसको पुलिस कई दिनों से बुला रही थी, लेकिन ये आ नहीं रहा था, ये लगातार फरार चल रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, और सम्राट पुलिस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है। इसका राजनीतिक इंपैक्ट भी है, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वहां ब्राह्मण वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो बांकीपुर से भी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा वहां पर भारी हो गया है, जिस तरीके से वोटिंग हुई है। तो इस स्थिति में भरत तिवारी पर जो ये खबर आई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पीड़ित परिवार पिछले कई दिनों से, कहें तो महीनों से, लगातार इस मांग को दोहरा रहा था कि इस मामले में तगड़े एक्शन हो। हमें भरोसा नहीं हो रहा है जो न्याय की प्रक्रिया चल रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि यदि गिरफ्तारी हो गई है तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सरेआम इन्होंने गोलियां चलाई और 5 गोली भरत तिवारी को लगी, जिसमें कि 1 गोली एसएचओ राजेश मलाकार के पिस्टल बंदूक से निकली और 4 गोली अक्षय कुमार के रिवॉल्वर से निकली है। और इसकी पुष्टि खुद एसएचओ ने की थी, क्योंकि सिटी पोस्ट के जाने माने पत्रकार हैं बिहार में श्रीकांत प्रत्युष जी, उनके स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ इस बात का खुलासा हो गया कि इन लोगों ने भरत तिवारी की हत्या की थी। और जिस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा था, पूरा खेल रचा था, आज वो खेल बेनकाब हो गया। और एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी ही भरत तिवारी केस में भरत तिवारी के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और अब आगे देखिए, इस मामले में और बड़े एक्शन होंगे। अभी एसएचओ की भी गिरफ्तारी होगी, डीएसपी की भी गिरफ्तारी होगी, एसडीएम भी गिरफ्तार होंगे। इस बात की पूरी संभावना इसलिए है क्योंकि इस पूरे खेल में अक्षय कुमार तो एक छोटा सा मोहरा है, उसने ऑर्डर पर गोली चला दी, लेकिन इस पूरे खेल की साजिश किसने रची थी? बहुत सारे बड़े बड़े नाम सामने आए, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन से ही सम्राट सरकार का रवैया नजर आया, उन्होंने पॉजिटिव दिशा में कदम आगे बढ़ाया और ये भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। अब न्याय की, अब तक की कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही एक्शन देखने को मिले, एफआईआर हुई, सस्पेंड किया गया, तो अब ये मामला किस ओर जा रहा है? देखिए, अब ये मामला न्याय की ओर जा रहा है, क्योंकि जांच में भी लगातार समय बढ़ता जा रहा है और विनोद कुमार सिन्हा मामले की जांच भी कर रहे हैं। और इस बीच में भरत तिवारी के परिवार ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, उनकी माताजी की तबीयत भी बिगड़ गई और स्थिति ऐसी हो गई कि बांकीपुर उपचुनाव में भरत तिवारी एक बड़ा मुद्दा बन गए। हालांकि प्रशांत किशोर ने बहुत स्मार्टली भरत तिवारी का वहां पर इस्तेमाल किया, एक बार भी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार से मुलाकात की और या फिर बंटी यादव के परिवार से मुलाकात की, उसने लोगों को एक मैसेज दिया कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, आज देखिए आप, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो बवाल हुआ, लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे, कह रहे हैं ये दंगाई है, लेकिन भरत तिवारी ने तो सरेंडर कर दिया था। भरत तिवारी ने तो पुलिस पर हमले नहीं किए थे। भरत तिवारी तो लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, और जिन लोगों के लिए वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा था वो उनके समाज के लोग नहीं थे, वो दलित,
पिछड़े और जिनको लोग कहते हैं कि समाज से वंचित लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी 12वीं 13वीं पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और भरत तिवारी का इंपैक्ट इतना बड़ा हो गया, न्याय को लोग लेकर इतनी उम्मीदें बढ़ गई कि आप देखिए तमाम बड़े नेताओं का वहां दौरा शुरू हो गया। सबसे पहले प्रशांत किशोर गए थे, उसके बाद चिराग पासवान गए, अशोक चौधरी गए और मनोज तिवारी गए, पवन सिंह गए, पवन सिंह की पत्नी गई। तो एक के बाद एक नेताओं का सिलसिला वहां पर लगा रहा, क्योंकि विपक्ष को भी मौका मिला कि सरकार को घेरा जाए, इसको एक मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि सरकार चुनाव अगर जीती है 2025 में तो उसमें जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन ऐसे में अगर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे तो विपक्ष लाजमी है कि सवाल उठाएगा ही उठाएगा। तो क्या ये मुद्दा बांकीपुर उपचुनाव, अभी हाल ही में कल वोटिंग हुई है, तो क्या उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग लोगों की देखने को मिल रही है और हमारी भी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, सबका कहना है कि सवर्ण वोटरों ने एकजुट होकर प्रशांत किशोर को वोट किया है। अब कायस्थ वोटर नहीं टूटे हैं, लेकिन भरत तिवारी का मुद्दा इतना बड़ा रहा और जेनजी जो कि उनकी जाति से नहीं भी आते हैं, उनका राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन आप देखिए कि पहले दिन से ही सम्राट चौधरी ने बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाया और हम बार बार ये कहते रहे कि न्याय में थोड़ा समय लगता है, परिवार को भी इतना ज्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान ही ऐसा है, भारत का नियम कानून ही ऐसा है कि आपको समय लगेगा। यहाँ 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल बीत जाते हैं। आप देखिए बड़े बड़े आतंकी जेल में रहते हैं, किस तरह से उनकी खातिरदारी पहले कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। तो आज समय बदला है, परिस्थितियां बदली है, डिजिटल का जमाना आया है और अगर चाहे कोई पुलिस वाला ही अगर गुंडागर्दी करेगा तो उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और एसडीएम पर भी एक्शन हुआ, एसडीएम को भी हटाया गया है। तो इस मामले में सरकार दबाव में है और वो दबाव जमीन पर नजर आ रही है। और अब जिस तरीके से एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी की गई है, आप देखिएगा पूछताछ में वो बहुत सारे खुलासे करेगा और खुलासे के बाद बड़ी मछली की गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन सर ये पूरे मामले में जहाँ एक तरफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे इस तरह की लड़ाई झड़पों की तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से धमकी दी जा रही है भरत तिवारी के परिवार को। आखिर ऐसा क्या चल रहा है इस मामले में कि इस तरह गाँव वाले ही अब धमकी देने पर उतर आए हैं? देखिए, कुछ अराजक तत्व हर समाज में मौजूद हैं। वो देखते हैं कि एक परिवार को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है तो वो छटपटाने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। उनको लगता है कि इस परिवार को तो ज्यादा फेम मिलने लगा है, इस परिवार को तो ज्यादा लोग जानने लगे हैं, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बातचीत हो रही है। लेकिन ये बेशर्म लोग कभी नहीं समझते हैं कि जिस परिवार का सबसे बड़ा चिराग चला गया, अब उस परिवार का ढांढस कौन बधाएगा, अब उस परिवार की देखभाल कौन करेगा। और इसीलिए मानवाधिकार आयोग ने सम्राट चौधरी की सरकार को ये कहा है कि आप फौरन मुआवजा दीजिए। तो जो लोग ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ समय पहले सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी गालियां दी जा रही थी। अभी देश के प्रधानमंत्री को कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई है। तो ये समाज में ऐसे अराजक तत्व, ऐसे दंगाई मानसिकता वाले, जिहादी मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी से लोग एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वो उनके उलट चलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी टांग खींचकर हम भी दूसरी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ साथ खराब लोगों का भी बड़ा समूह है। लेकिन भरत तिवारी के मुद्दे पर अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, अब लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई है और लोगों को लगने लगा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और भरत तिवारी के लिए जो इतना दिन आंदोलन चला है, पटना में धरना प्रदर्शन से लेकर दिल्ली तक जो जंतर मंतर तक हुआ है, अब वो ग्राउंड पर उसका असर देखने को मिल रहा है और सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, चिराग पासवान गए थे तो उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया, अशोक चौधरी गए तो पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया। तो नेताओं का जो दौरा रहा उससे इस मामले में आप देखिए कि गंभीरता और बढ़ गई। पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हुई, वहां पर जो भी पहले वाले जितने पुलिस ऑफिसर थे सबको हटाया गया, सब पर कार्रवाई हो गई। और आज एसपी राज, जिन पर सवालों के घेरे में वो भी हैं, उन्होंने इस मामले की पुष्टि की है कि एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। तो एसपी राज पर भी सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनकी भी गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि ये जब तक बने रहेंगे तब तक इस मामले में कहीं ना कहीं से अड़चन आएंगी, दिक्कतें होंगी। लेकिन अब पुलिस प्रशासन देखते हैं कि कैसा काम करती है। दूसरी तरफ विनोद कुमार सिन्हा भी लगातार मामले की जांच कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको इनमें बहुत सारे जो अपडेट हैं वो भी देखने को मिलेंगे, वो भी आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस बात को लेकर सरकार आगे बढ़ रही थी वो बात अब ग्राउंड पर असर कर रही है और लोगों के मन में इस बात का भरोसा हो रहा है कि यदि सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने खुद आगे आकर कहा है, तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि भरत तिवारी की माताजी ने गुस्से में सम्राट चौधरी के लिए भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि वो कहीं से खराब नहीं है, क्योंकि एक माँ जो है वो उनका हक भी बनता है और वो जिस स्थिति में है अभी वो कुछ भी बोलेंगी तो उनकी सारी बातें माफ है। और इसलिए सीएम ने भी उस बात को बुरा नहीं माना और अपने पास बुलाकर उनसे मुलाकात की।
तो लोगों की अब जो इस बात को लेकर इच्छा थी, आकांक्षाएं थी, महत्वता थी, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर फैसला आए। और ये जो एसटीएफ जवान है अक्षय कुमार, जो कि सीधे तौर पर गोली मारते हुए नजर आया है, गांव वालों ने गवाही भी दी है, तो अपराधी तो ये नजर आ रहा है। अब कानून को तय करना है कि इसकी अपराध जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, इसको किस तरह से सजा दी जाएगी। आने वाले समय में बहुत जल्द भरत तिवारी के मामले में और बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को करीबन 1.5 महीना पूरा हो चुका है। इस बीच बड़ा एक्शन आज सामने आया है कि एसटीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आगे चलकर ये मामला किस दिशा में जाता है और क्या बड़ी कार्रवाई इसमें देखने को मिलती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।